तो आज हम बात करेंगे मैच लीग एपिसोड 7 के बारे में, जहां हमने अब तक देखा था कि डिवाइन विजनरी का थर्ड राउंड अब स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 1 वर्सेस 1 फाइट होने वाला था और जो स्टूडेंट पहले अपने ओपोनेंट को नॉक कर देगा वो जीत जाएगा। थर्ड एग्जाम का फर्स्ट मैच मैश और मैक्रोन के बीच होता है, जिसे देख के सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। इस लड़ाई की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैक्रोन मैश पर जोरदार हमला कर देता है, जिसे बचते हुए मैश मैक्रोन को हवा में ले जाकर जमीन में फेंक देता है, पर हम देखते हैं कि मैक्रोन को कुछ भी नहीं होता है। तो फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मांगा बॉय में। मेरा नाम है तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इनोसेंट जीरो मैश को पकड़ने आ रहे होते हैं, जहां इनोसेंट जीरो ये कहता है कि मुझे माफ करना मैश, कि मैंने तुम्हें इतना इंतजार कराया, पर अब मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने। फिर हम मैक्रोन को देखते हैं जो हवा से गिरने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता, जहां कार्डो कहता है कि जमीन में गिरने से पहले ही मैक्रोन ने साउंड से एक कुशन बना लिया था, जिस वजह से उसको कोई चोट नहीं आई। और ये कितना अजीब है कि मैश ऐसे अटैक्स को स्पेल का नाम दे रहा है। तब मैक्रोन कहता है चलो अब मुझे और मजा दो। तब वो मैश के ऊपर और हमले करना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि मैश उसके हमले से बचते हुए भाग रहा होता है और मैक्रोन उस पर बार बार हमला कर रहा होता है। तभी लेंस कहता है कि अभी तक इन दोनों ने अपने पूरे पावर का यूज नहीं किया है, ये दोनों अभी भी एक दूसरे को परख रहे हैं। तब कार्डो सोचता है कि मैक्रोन की सेकंड स्पेल इस मैच को एक ही मिनट में खत्म कर सकती है, पर अगर ये दोनों अपनी पूरी ताकत से इस मैच में लड़ेंगे तो इस मैच में कोई मजा बाकी नहीं बचेगा और ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तब मैक्रोन मैच से कहता है चलो अब मुझे दिखाओ कि तुम कितने काबिल हो, और तब वो अपने साउंड मैजिक से उस पर हमला कर देता है और मैश उसे रोकने के लिए उस पर मुक्के मारने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं कि मैक्रोन का साउंड मैजिक मैश के आर पार हो जाता है और मैश के कानों से खून निकलने लगता है। तब मैक्रोन कहता है ये कोई मामूली मैजिक नहीं है, मेरे स्पेल ऐसे नहीं है जिसे तुम एक मुक्के में रोक दो। तब मैश कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तब मैक्रोन कहता है कि अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो तुम मेरे आगे नहीं टिक सकते हो। और तब वो मैश पर फिर से हमला कर देता है और इस बार मैश उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वो साउंड मैजिक मैश के आर पार फिर से चला जाता है। तब मैक्रोन फिर से मैश पर बार बार हमला करने लगता है। तब हम देखते कि मैश के कान और मुंह से खून निकलने लगता है और ऑडियंस सोचती है कि इस मैच से साफ साफ पता चल रहा है कि कौन ज्यादा ताकतवर है और इन दोनों के पावर में सच में जमीन आसमान का फर्क है। तब मैश सोचता है कि मैं इसे रोक नहीं सकता हूँ, पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये मेरे अंदर से मुझ पर हमला कर रहा है। तब मैक्रोन कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना था, पर तुम तो बेकार निकले, लगता है तुम मेरे दुश्मन बनने के काबिल नहीं हो। तब वो अपने मैजिक से मैच के आसपास बहुत बड़े बड़े मैजिकल इंस्ट्रूमेंट बुला लेता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब मैक्रोन कहता है अब ये तुम्हारा अंत है, और तब वो उसमें से निकली हुई साउंड वेव से मैश पर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि साउंड वेव की वजह से वहां पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। तब कार्डो सोचता है कि मैक्रोन को इस मैच को खत्म करने के लिए अपने पूरी पावर का यूज भी नहीं करना पड़ा। तभी मैक्रोन नोटिस करता है कि मैश वहां से गायब हो चुका है। तब हम देखते हैं कि मैश जमीन से निकलकर मैक्रोन को जमीन में गाड़ देता है, जहां ये सब देख के ऑडियंस ये सोचते हैं कि आखिर ये जमीन के अंदर गया कैसे। और तब हम देखते हैं कि मैश वहां से बाहर आ जाता है। तब मैक्रोन कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम साउंड वेव से बचने के लिए तुमने ये किया। तब फिन सोचता है मैंने सब कुछ देखा कि मैश ने क्या किया। जैसे ही वो साउंड वेव उसे हिट करने वाली थी, वैसे ही मैश ने जमीन के अंदर खोदना स्टार्ट कर दिया ताकि वो साउंड वेव उस तक ना पहुंच सके, और ऐसे ही वो मैक्रोन की ओर बढ़ता गया। तो इसका मतलब इस तरह से उसने साउंड को अपने पास आने से रोका। पर आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि साउंड तो बहुत तेज ट्रेवल करती है ना, और मैश इतना फास्ट कैसे हो सकता है। तब हम देखते हैं मैश एक जोरदार लात मैक्रोन के मुंह पर मारता है और उसे दूर फेंक देता है, जिसे देखकर सभी ऑडियंस एकदम हैरान हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि मैश मैक्रोन के ऊपर बैठकर मैक्रोन के मुंह पर जोरदार मुक्के मारना स्टार्ट कर देता है। तब मैक्रोन कहता है यही तो मैं चाहता था। उसी टाइम मैश उसके ऊपर से हट जाता है। तब मैक्रोन कहता है अब मैं तुम्हारे साथ अपने सीरियस फॉर्म में लड़ूंगा, और तब हम देखते हैं कि वो अपने मैजिक का यूज करके एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा मैजिक रिलीज होता है। और तब हम देखते हैं कि मैक्रोन एक छोटे बच्चे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है कि मुझे इस रूप में लाने के लिए तुम ही जिम्मेदार हो, तो इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब कार्डो कहता है तो ये है मैक्रोन का असली फॉर्म। तब यहाँ डिवाइन विजनरी के हेडक्वार्टर में रियू कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं सिलेक्शन एग्जाम में क्या कर रहा होगा। तब हम देखते कि शॉन वहाँ भागते हुए आ जाता है और कहता है बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। एक रिपोर्ट के हिसाब से हमें पता चला है कि इनोसेंट जीरो कुछ करने वाली है।
तब हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ इनोसेंट जीरो मैश को लेने की बात कर रहा होता है। तब रियो कहता है कि इनोसेंट जीरो मैश को ही लेने आ रहे होंगे, इसलिए सबको अलर्ट कर दो और फिलहाल के लिए ऑल्टर और कार्डो वहाँ है ही, तो वो लोग संभाल लेंगे जब तक हम वहाँ आ नहीं जाते। तब रियो शॉन से पूछता है कि मुझे ये बताओ क्या कोई उनका लीडर आ रहा है उसे लेने। तब शॉन डरते हुए कहता है कि असल में बात तो ये है कि इनोसेंट जीरो खुद आ रहा है। तब रियो कहता है ये तो सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तब यहाँ मैश मैक्रोन से पूछता है कि आखिरकार तुम एक बच्चे में क्यों ट्रांसफॉर्म हो गए। तब मैक्रोन कहता है कि मैं सिर्फ एक बच्चे में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ हूँ, ये मेरी वो फॉर्म है जो जब आता है जब मैं अपनी पूरी पावर को अनलीश करता हूँ। तो चलो मैं तुम्हें अपनी मैजिकल पावर दिखाता हूँ। तब हम देखते हैं कि मैक्रोन की चुटकी मारते ही वो मैश के पास पहुंच जाता है। तब मैक्रोन मैश से कहता है कि इस फॉर्म में मैं और भी ज्यादा स्पेल यूज कर सकता हूँ, जिसका मतलब ये है कि इस फॉर्म में मैं, और इसी दौरान मैश उसे चुप रहने को बोलता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारने की कोशिश करता है, पर मैक्रोन चुटकी मारते ही वहाँ से गायब हो जाता है और मैश उसे ढूंढने लगता है। तब मैक्रोन कहता है कि मैं यहाँ हूँ और मैं तुम्हें बता दूं मैं इस फॉर्म में खुद एक साउंड हूँ, और चुटकी मारते ही वो मैश तक आ जाता है और मैश पर एक जोरदार लात से हमला कर देता है। तब मैश कहता है क्या तुम भी मेरी तरह एक मसल टाइप इंसान हो। तब मैक्रोन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है और बार बार चुटकी मारने लगता है, जिस वजह से वो इधर उधर साउंड की स्पीड से भागने लगता है। तब कार्डो सोचता है तो इसका मैजिक इसे साउंड की तरह ट्रेवल करने की आजादी देता है, तो इसका मतलब ये साउंड की स्पीड से भाग रहा है। पर मैश अगर तुम्हें उसे पकड़ना है तो तुम्हें साउंड की स्पीड से भी तेज भागना पड़ेगा। और तब हम देखते हैं कि मैक्रोन अपने स्पीड का फायदा उठाते हुए मैश पर हमला कर रहा होता है और मैश को नीचे पटक देता है, और हम देखते हैं कि मैश फिर से खड़ा हो जाता है। तब मैक्रोन मैश से कहता है तुम सच में बहुत ताकतवर हो, और चुटकी मार के मैश की तरफ बढ़ने लगता है। और हम देखते हैं कि इस बार मैश उसके हमले से बचने में कामयाब हो जाता है और मैक्रोन के पीछे आके खड़ा हो जाता है। तब मैक्रोन एकदम हैरान होकर कहता है कि आखिरकार तुमने ये कैसे किया। तब कार्डो सोचता है कि मैश ने साउंड के ट्रेवल करने की प्रॉपर्टीज का यूज किया है, क्योंकि साउंड गैस से ज्यादा लिक्विड में तेज ट्रेवल करती है और सॉलिड में सबसे ज्यादा तेज ट्रेवल करती है। तो इसलिए जैसे ही मैश ने उस वॉल को टच किया तो उसे पहले ही अंदाजा हो गया कि अटैक कहाँ पर होने वाला है, जिस वजह से वो उस अटैक से बच पाया। पर मानना पड़ेगा अगर इसके रिफ्लेक्स इतने तेज ना होते तो ये करना भी नामुमकिन था। तब मैश मैक्रोन पर हमला करने लगता है। तब मैक्रोन कहता है ये बिल्कुल बेकार है क्योंकि मैं यहाँ से चुटकी मारते ही गायब हो जाऊंगा। और हम देखते हैं कि मैश ने उसके हाथों में सॉस लगा दी होती है, जिस वजह से वो चुटकी नहीं मार पा रहा था। तब मैश उसे जमीन में पटक देता है। तब डॉट कहता है क्या मैश ने उसे हरा दिया। तब लेंस कहता है ये बहुत अच्छा मूव था, पर अभी भी किसी की जीत निश्चित नहीं है, और सोचता है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि इसके बाद कैसी चीजें होने वाली है। और अभी भी मैक्रोन के पास उसकी सेकंड स्पेल बाकी है, जिसका मतलब मैश अभी भी खतरे में है। तब मैक्रोन कहता है कि मैं मान गया, तुम सच में एक काबिल ओपोनेंट हो, और अपनी सेकंड स्पेल को एक्टिवेट कर देता है। और तब हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से मैजिक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और एक बहुत बड़ा बेल वहाँ पर अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। तब मैश कहता है आखिरकार ये क्या है। तब मैक्रोन कहता है जो भी इसे सुनता है वो एकदम पावरलेस और हेल्पलेस हो जाता है, और इसे हम डेथ कैनल भी कह सकते हैं। और 1 मिनट बाद ये बेल बजेगा जो कि 2 किलोमीटर एरिया तक सुनाई देगा। तो अगर तुम्हें इसे रोकना है तो तुम्हें मेरे हाथों से मेरी जादुई छड़ी को छीनना होगा, जिसका मतलब ये है कि तुम्हें 1 मिनट के अंदर स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा तेज भागना होगा ताकि तुम मुझे पकड़ सको, नहीं तो तुम हार जाओगे। तब लेंस सोचता है कि मैश अब तुम अपनी कोई भी पुरानी ट्रिक इस पर यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर वो सब काम नहीं आएगा। तो मैश तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। तब हम देखते हैं कि मैक्रोन चुटकी मारते हुए साउंड की स्पीड से भागने लगता है और मैश उसे पकड़ने की कोशिश करता है, और मैश मैक्रोन तक बिल्कुल भी पहुंच नहीं पा रहा था। तब मैक्रोन कहता है तुम बिल्कुल बेकार हो और तुम्हारे पास अब सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। और तब वो उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देता है, और तब हम देखते हैं कि उसका बेल चार्ज हो रहा होता है, और तब मैश नीचे आ गिरता है। और तब मैक्रोन कहता है अब तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। और तब हम देखते हैं कि मैश जमीन को उखाड़ कर उसकी ओर फेंक देता है और खुद भी उसकी ओर भागने लगता है। तब मैक्रोन सोचता है इसने मेरे सामने का रास्ता ब्लॉक कर दिया है और अब मेरे पास राइट और लेफ्ट जाने का ही रास्ता बचा है। और तब वो राइट की ओर भागने लगता है और सोचता है कि तुमने अपने सेंसेस पर ध्यान लगाया है, पर इससे तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। और हम देखते कि मैश भी
उसकी ओर भागने लगता है। तब मैक्रोन सोचता है ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत दूर आ चुका हूँ और अब तुम्हारे लिए मुझे रोकना बिल्कुल नामुमकिन है। और तब हम देखते हैं कि मैश अपने फिंगर से उसके कपड़े को पकड़ लेता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे उसकी छड़ी मैश के पास आ जाती है और मैश उस छड़ी को तोड़ देता है। और तब हम देखते हैं कि वो बेल धीरे धीरे करके गायब हो जाती है। तब मैक्रोन कहता है कि तुमने तो बिना मैजिक के भी बहुत कमाल दिखाया है, तुम तो सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तो इसलिए मैं अपनी हार मानता हूँ। जिसे देखकर फिन, डॉट और लेंस बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सभी ऑडियंस मैश के जीत से बहुत ज्यादा खुश थी। तब हेडमास्टर बोलते हैं कि किसने सोचा था कि ये बिना मैजिक के भी मैक्रोन को हरा देगा। तब कार्डो सोचता है तुम तो सच में बहुत कमाल के हो। तभी हम देखते हैं कि उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रेशर फील होने लगता है और आसमान से दूसरे डायमेंशन का रास्ता खुलने लगता है, जिसमें से इनोसेंट जीरो अपने साथियों के साथ बाहर आ जाता है और कहता है तो कैसे हैं आप लोग? तब हम देखते हैं कि सभी लोग उसे देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं। तब वो अपने मैजिक से टाइम को रोक देता है, जिसे हम देखते हैं कि सब कुछ एकदम से रुक चुका है। और तब हम देखते हैं कि इनोसेंट जीरो मैश के पास आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, किसने सोचा था कि तुम मुझे जिंदा मिलोगे। मुझे कितना अफसोस हो रहा था कि मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा, पर देखो मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम मेरे सामने हो और जब मैं तुम्हें पा लूंगा तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगा। तो चलो फिर चलते हैं। तब यहाँ हेडमास्टर आके कहते हैं रुक जाओ, मैं तुम्हें इसे यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड में इनोसेंट जीरो की एंट्री हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है, इनोसेंट जीरो और हेडमास्टर की लड़ाई होगी या फिर मैश और इनोसेंट जीरो की लड़ाई होगी? तो अगर आपको वो सब जानना है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।